नरेंद्र मोदी जी की। लोग कह रहे थे कि छिंदवाड़ा बड़ा कठिन है, छिंदवाड़ा असंभव है, छिंदवाड़ा तो कांग्रेस का गढ़ है। हमने उस समय भी कहा था गढ़ नहीं गड़बड़ है गड़बड़, और आपने सही सिद्ध किया। जोरदार अभिनंदन आप सबका। इस पूरे अभियान में हमारे अपनी यहाँ की, वैसे तो अब यहाँ की बोल रहा हूं, हमारी अपनी प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती संपतिया उइके का भी अभिनंदन करो। हमारी बहन जोरदार तरीके से धूमधाम से राज्य सरकार की यशस्वी मंत्री आपके बीच एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह लगातार काम करती रही है, और जिनके कारण से हमारा ये बंटी भाई यहां से लोकल, बंटी अकेले नहीं है, इस लोकसभा में आपने जो कीर्तिमान बनाया है, मैं आपको बधाई देना चाहूं। आजादी के बाद पहली बार लोकल बच्चा यहां का सांसद बना है। आजादी मिल गई 75 साल पहले, लेकिन सच्चे अर्थों में आजादी तो हमारी भाजपा के माध्यम से क्षेत्र की जनता ने अपनी पाई थी। ये आपको बधाई देता हूं। बंटी साहू जी के माध्यम से लोकल यहां का बच्चा आज लोकसभा में अपनी आवाज बनकर के, आपकी आवाज बनकर के, दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के पावन मंदिर में आपकी आवाज के रूप में अपनी पुष्प चढ़ाने के लिए पहुंच रहा है। इसने वो सारे हिसाब चुकता कर लिए जो अतीत में छिंदवाड़ा के नाम पर लोग लाभ ले जाते थे। हम बड़े टुकुर टुकुर देखते थे। फसल हमारी, मेहनत हमारी, छिंदवाड़ा के लोग मेहनत करें, साफा बांधने कोई और आ जाते थे, अपने जीत का सर्टिफिकेट लिया और हुर्र से चिड़िया उड़ जाती थी। वो चिड़िया भी गई, चिड़िया का बच्चा भी गया, सबकी भारत माता की जय हो गई। क्या राजपाट का जमाना था भगवान जाने। पहले भाई साहब 8 बार, फिर भाभी जी, फिर बेटा जी, अपने ही खानदान का राज चल रहा। जैसे छिंदवाड़ा वाले रोटी खाते ही नहीं थे, आपने भी क्या झपट्टा मारा है कि लाखों के भार फेंका है। छोटा मोटी हार जीत नहीं हुई है। हार जीत किसको कहते हैं? 2000, 3000, 4000 लोग तो एक वोट से हारते जीतते हैं, लेकिन आपने तो लाखों में फैसला किया। लाखों में लोगों की आंखों की आंखें फटी रह गई। समझ में नहीं आ रहा है, चिमटी खोल के देख रहे कि नींद में है कि जाग रहे हैं। हमने कहा तुम होश में आ जाओ। जनता ने तुमको होश में लाके सड़क पे ला दिया। ये भाजपा की जीत हुई है। आज के इस अवसर पर हमारे शुभंकर जिला अध्यक्ष, क्या भाग्य शेषराव जी, आपका भी जोरदार ताली बजाओ शेषराव जी के लिए भी। जब बंटी भाई लोकसभा लड़ने आते तो कार्यकारी अध्यक्ष, और ये हमारी पार्टी ने फैसला किया कि परिणाम आया कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में धूमधाम से जीते। लोगों ने कहा जरा होश नहीं था, नादानी थी, गलती हो गई, ये जीत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अमरवाड़ा का उपचुनाव आ गया। अब अमरवाड़ा के उपचुनाव में फिर इनको परमानेंट अध्यक्ष का जवाबदारी मिली और फिर अमरवाड़ा जीत के बता दिया। जोरदार ताली बजाओ अपनी इस जीत के लिए भी और हमारे अध्यक्ष जी के भी लिए। ये होता है चुनाव और संगठन का फैसला, सरकार के साथ जनता के खड़े होने के फैसले। यशस्वी प्रधानमंत्री के काम के आधार पर हमारी सरकार ने जो काम करना प्रारंभ किया, हमारे विरोधी बहुत कह रहे थे ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, चुनाव में आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिला, ये हम नहीं कह रहे। हमारे यहाँ के बड़े नेताजी कह रहे थे कि हम घसीट के लाए। अरे भाई, कोई को चुनाव लड़ा रहे हो तो जिताने के लिए लड़ा रहा हो कि हराने के लिए लड़ा रहा हो? अपने उम्मीदवार, वो शोले की स्टोरी सुनी थी हमने, अमिताभ बच्चन तारीफ कर रहा था अपने भाई धर्मेंद्र की शादी के लिए। क्या डायलॉग मरता था, मौसी
लड़का तो बहुत सही है पर कभी कभी अड्डे पे बैठ जाता है। क्या करे, ये दारू ऐसी चीज है कि मौका मिले तो पी जाता है, लेकिन बहुत भला है, आप उसको जरूर अपनी। अब मौसी ने कहा भैया तो उसका दुश्मन है कि दोस्त, ये बता दे। ये पूरा एपिसोड यहां दोहराया गया। कांग्रेस के अंदर मची घमासान के परिणाम समझदारों ने उसी दिन समझ लिए थे कि यहां कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है, कांग्रेस बुरी तरह हारने वाली है।